इस दुर्ग के निर्माता सवाई जयसिंह थे। इस दुर्ग के निर्माता कौन थे दोस्तों? सवाई जयसिंह थे। इस दुर्ग का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा। के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा। इस दुर्ग का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा। याद रखना दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। और जल्दी भगवान करे मोहरपाल गुर्जर आप जॉब लगो जल्दी से जल्दी। निर्माता जयपुर में है। निर्माता सवाई जयसिंह। दुर्ग का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर क्या पड़ा? नाहरगढ़ पड़ा। इसमें दोस्तों अपन उपनाम देखें, नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम देखें तो उन उपनामों में अपन ने देखा सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, जयपुर मुकुट। ढंग से देखना, सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, जयपुर मुकुट। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, एक और पॉइंट आता है मीठड़ी का किला। एक और वर्ड आता है दोस्तों, कौन सा? मीठड़ी का किला। समझना कि नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। निर्माता सवाई जयसिंह। दुर्ग का नाम बिल्कुल प्रधान मीणा जी, आप एक इधर देखिए, आप निर्माता सवाई जयसिंह। दुर्ग का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा। उपनाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, मीठड़ी का किला। आगे मैं आपको एक बता दूं दोस्तों, दुर्ग में इसमें एक समान 9 महल हैं। एक समान 9 महलों का निर्माण माधो सिंह ने करवाया। सवाई माधो सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने करवाया। एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया दोस्तों सवाई माधो सिंह ने। ध्यान रखना, इसीलिए इसको महलों का दुर्ग भी कहते हैं, महलों का किला भी कहते हैं। इसीलिए इसे और क्या कहते हैं दोस्तों? महलों का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महलों का किला भी कहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और भी अपन बात कर ले। याद रखना, ये जो 9 महल हैं दोस्तों, रवि फौजदार, जय गिरिराज जी की दोस्तों, ये जो 9 महल हैं वो विक्टोरिया शैली में बने हुए। क्वेश्चन आता है, एक समान 9 महलों का निर्माण किस शैली में करवाया? विक्टोरिया शैली में करवाया। अर्थात पाश्चात्य संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है उन पर, इसीलिए हमने कह दिया कि ये जो 9 महल हैं वो विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में? विक्टोरिया में। आगे अपन बात करें दोस्तों, कहते हैं कि ये 9 महल अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए बनवाए। किसने? माधो सिंह ने। एक साथ 9 प्रेमिकाओं के लिए 9 महल बनवाए। और आगे अपन बात करें दोस्तों इसी की, चुन्नीलाल दानिया जी, वो दूसरा दुर्ग है। आप दूसरे दुर्ग के लिए कह रहे हो, वो दूसरा दुर्ग है, अपन पढ़ लेंगे। इस दुर्ग में जयपुर के अंतिम शासक, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करता है? संधि, यानी कि वही प्रशासनिक रूप से, बाकी तो शासक तो अब तक हैं, अभी भी हैं। तो मैं कह सकता हूं इस दुर्ग में जगत सिंह की प्रेमिका, जगत सिंह की प्रेमिका रसकपुर, प्रेमिका का नाम दोस्तों रसकपुर है, को बंदी बनाकर रखा गया। बंदी बनाकर रखा गया। रसकपुर को क्या करके रखा गया दोस्तों? बंदी बनाकर रखा गया।
इसी दुर्ग में दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रमुख जो दर्शनीय हैं वो माना सागर झील, माना सागर झील और जल महल हैं। माना सागर झील और जल महल हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और अपन बात करें, मोरपाल गुर्जर जी ने कहा है कि बिल्कुल इसमें खालसा बावड़ी भी है, खालसा बावड़ी व चरण मंदिर है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट खालसा बावड़ी है, चरण मंदिर मत ध्यान देना। मानसागर झील, माना सागर झील, जल महल और खालसा बावड़ी इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है। एक और बात, इस दुर्ग को जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस दुर्ग को और क्या कहते हैं दोस्तों, जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग। जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं किसको, नारगढ़ दुर्ग को। दोस्तों याद रखना, आपके सामने नारगढ़ दुर्ग है, बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग है। और अपन दोस्तों सारे के सारे लाइक जरूर कर देना, आज लाइक में पीछे मत रहना। दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। दुर्ग का निर्माता सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह का शासनकाल आप सब लोग जानते हो, 1700 से 1743 तक। दुर्ग का नाम नारसिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा। इसके 4 प्रमुख उपनाम भी हैं, सुदर्शनगढ़, अरे रोहित सोनगढ़ वो जयगढ़ था दोस्त, जयगढ़ था, वो जयगढ़ दुर्ग की बातें हैं, आप किसी और दुर्ग की बात कर रहे हो। ये नाहरगढ़ है, वो जयगढ़ था। इस दुर्ग का नाम नारसिंह भूमिया के नाम पर पड़ गया। इसके 4 प्रमुख उपनाम है, सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, मीठड़ी का किला। इसके अलावा दोस्तों एक समान 9 महलों का निर्माण माधो सिंह ने करवाया है। इसमें कौन से दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, इसीलिए इसको महलों का किला भी कहते हैं। ध्यान रखना, महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में हुआ है। इसके अलावा इस दुर्ग में जगत सिंह की प्रेमिका रसकपुर को बंदी बनाकर रखा गया है। प्रमुख दर्शनीय स्थल इसमें दोस्तों 3 हैं, माना सागर झील, जल महल, खालसा बावड़ी। इसके अलावा दोस्तों ये दुर्ग की जो स्थिति है, बनावट है, वो ऐसी है जैसे ये जयपुर की तरफ झांक रहा है, देख रहा है, इसीलिए जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग भी इसको कहते हैं।